इनके बेटे की जन्म कुंडली के अंदर मेष लग्न है। उसके मालिक मंगल देव हैं जो कि लाभ स्थान के अंदर बृहस्पति के साथ बैठे हुए हैं। ये योग एक बहुत ही बेहतरीन योग होता है अपनी ज्वाइंट कुनबे के लिए, अपने परिवार के सुख के लिए, भाइयों की सपोर्ट के लिए, परिवार के अंदर की सुख समृद्धि के लिए। लेकिन जो इस बच्चे का ज्ञान का घर है, पिता के साथ में वैचारिक तालमेल का घर है और अपने लिए अपने पुत्र का घर है, यानी कि इनके पुत्र के लिए जो उसके पुत्र का घर है उसके अंदर राहु देव विराजमान है, यानी कि जन्म कुंडली के 5वें घर के अंदर उसकी दृष्टि जो मंगल और बृहस्पति पे पड़ रही है। ये योग बिल्कुल भी ज्यादा उत्तम नहीं है। ये योग यहाँ पर बैठा हुआ अपने दिमाग के अंदर छलावे भरता है, याद रखने की क्षमता को कम करने लगता है और अपने पास में जो कुछ भी याद किया जाता है उसका एंड मोमेंट पे जो रिजल्ट होता है उसको पूरा पॉजिटिव बिल्कुल नहीं रहने देता। धीरे धीरे करके अगर ये बच्चा काले नीले रंग के वस्तुओं का प्रयोग ज्यादा करता रहा, घर के अंदर बंद घड़ियां, खोटे सिक्के, खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान ज्यादा हुए, या जिस कमरे के अंदर ये सोता है वहां पर बेड के अंदर अगर इलेक्ट्रॉनिक सामान बंद करके अगर रखा हुआ या वैसे ही कबाड़ रखा हुआ तो इस बच्चे के दिमाग के अंदर एक या तो बहुत ज्यादा तीक्ष्णता बढ़ जाएगी, बहुत ज्यादा तेजी बढ़ जाएगी, जिसके अंदर की जल्दबाजी के अंदर वो ऐसी ऐसी गलतियां करेगा जो कि माँ बाप से टॉलरेट ना हो, या बिल्कुल डिप्रेशन में चला जाएगा। इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है। और ऊपर से चंद्रमा इसके नीच के बैठे हुए हैं मौत के घर के अंदर। यहाँ पर मौत के घर के अंदर जब चंद्रमा बैठते हैं तो ये आयु को लंबा करते हैं, क्योंकि चंद्रमा जीवन के कारक है। तो ये आयु को तो जरूर लंबा करते हैं, लेकिन वहां पर वृश्चिक ही राशि है। तो वृश्चिक राशि के अंदर ये चंद्रमा बच्चे को लिखाई पढ़ाई के अंदर बहुत ज्यादा उत्तम नहीं रहने देते। उसकी सोच को एक अजीब सी गहराई के अंदर ही डुबोई रखते हैं। सोच के अंदर गुस्सा, हठीपन भी ज्यादा बढ़ने लगता है। अंदर ही अंदर गुस्से को भी ये बढ़ाते हैं और यहाँ पर बैठे हुए माँ और पुत्र दोनों को ही सुखी नहीं रहने देते। बच्चे को डबल माइंडेड करेंगे, कंफ्यूजन के अंदर डालेंगे, एग्जैक्टली उसे कुछ समझ नहीं आने देंगे। फिर ऐसे में होता क्या, माँ पीटती है, उसे याद कराती है और वो याद उस वक्त तो कर लेता है, लेकिन बाद में फिर वो भूलता है। तो ऐसे में माँ और बेटा दोनों, माँ पीटती भी और रोती भी और खुद बच्चे को भी रुलाती है। ये हालात वहां पर उत्पन्न होते हैं और इन्हीं का संबंध शनि के साथ में हो रहा है, तो जिसकी वजह से मां के अपने शारीरिक कष्ट भी ज्यादा बढ़ते हैं। उनके अंदर एक अजीब सा छलावा बढ़ता है जो कि सही मायने में कोई बीमारी भी ना हो और बीमारी भी हो और एग्जैक्टली वो डायग्नोज भी ना हो पाए, बस एक हल्के फुल्के पैसे उसके ऊपर खर्च होते चले जाए। बढ़ती उम्र के साथ में मां के भी ज्वाइंट पेन वगैरह ये सब कुछ बढ़ने लगती है। बुध और शुक्र के मिल जाने से मंगल देव बद है, जो कि दादा को भी अपने भाइयों का पूर्ण रूप से सुख नहीं देते, या उनके भाइयों को आगे चल के दिक्कत आई होती है दादा की तरफ पे। और साथ ही कर्म स्थान के ऊपर बैठे हुए नीच के सूर्य देव, ये योग भी एक जगह टिक करके बच्चा बहुत देर बैठ नहीं सकता, या एक जगह टिक करके बहुत देर कोई लंबा कार्य नहीं कर सकता, अपना प्रभाव दूसरों के ऊपर पूरी तरह से छोड़ नहीं पाता। और ऐसे में धीरे धीरे करके उसमें एक इरिटेशन जन्म लेने लगती है। ऐसे में बच्चे का बढ़ती उम्र के साथ में प्रेशर बढ़ता चला जाता है और एक खास उम्र जो कि 15 साल के बाद डेवलप होती है, 15 साल से लेकर के 21 बरस के बीच में, ऐसे में बच्चे के ऊपर कुछ ज्यादा प्रेशर दिया जाए और घर वाले अगर बिल्कुल उसको खींच के रखते हैं तो ऐसे में बच्चा सुसाइड तक के लिए भी सोच जाता है, क्योंकि यहाँ पर चंद्रमा मौत के घर के अंदर है और नेगेटिव थॉट को जन्म देता है। तो वो नेगेटिव थॉट बच्चे के ऊपर अगर प्रेशर ज्यादा बढ़ता है तो वो ऐसे स्टेप तक भी ले सकता है। ये बच्चे की जन्म कुंडली के अंदर अभी तक का नजर आ रहा है। वानिसा जी जी आप ठीक कह रहे हैं कि वो पढ़ाई में काफी ज्यादा इरिटेट हो जाता है कि वह लर्न करता है लेकिन वो फिर भूल जाता है। देर में करा कि मैंने कर लिया सब कुछ, फिर थोड़ी देर के बाद सुनो तो सुना देगा, फिर थोड़ी देर के बाद सुना तो वो बिल्कुल फिनिश है, बिल्कुल ऐसा लगता है कि ब्लैंक है बिल्कुल। और डिप्रेस टाइप थोड़ा सा लगता है, जैसे पढ़ाई से काम कर रहा है तो भाग जाएगा उठ के, अभी आ रहा हूँ अभी आ रहा हूँ। और बाकी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी उसको काफी है। बिल्कुल, कोई ना कोई बेमतलब का छलावा सा लगा रहता है, कोई पर्टिकुलर बीमारी नहीं है। हाँ जी, उसको जैसे कैल्शियम की कमी मतलब रही है। हर चीज में बचपन से स्लो रहा है, जब से वो पैदा हुआ तब से हर चीज में स्लो, हर चीज लेट उसकी। तो इन चीजों की वजह से मैं काफी परेशान हूँ उसकी। अभी मोटापा तो नहीं है उसके ऊपर ज्यादा? मोटापा तो नहीं है। ठीक है, बहुत अच्छा। मोटापा तो नहीं है। और इसी के अंदर एक बात और मुझे जाननी है, इसके जो मामा हैं
उनका क्या हाल है? जैसा एक्चुअली मेरे ब्रदर्स नहीं है, हम 4 सिस्टर्स हैं। मैंने इसी वजह से ये सवाल पूछा है। हाँ जी। क्योंकि यहाँ पर बैठे हुए ये नीच के चंद्रमा और राहु की दृष्टि मंगल पर, ये अगर मामा हो भी तो वो भी बिल्कुल बेकार होते हैं, किसी काम के नहीं होते, और माँ बाप को वो भी दुख देने वाले होते हैं, या बहनों को यानी कि बच्चे की माँ को अपने भाइयों का सुख होता ही नहीं, और आपके पास भाई नहीं। हाँ जी, नहीं समझ गए? और यही चीज साफ तौर पे शो कर रही है कि बच्चे का मंगल टोटली डैमेज हो रहा है, जिसकी वजह से उसकी वर्किंग एफिशिएंसी टोटली जवाब दे रही है। और ऐसे में जब जब आपके घर के अंदर खुशी मनाई जाएगी, आपने देखा होगा जब इसका जन्मदिन मनाओ या घर के अंदर वैसे कोई खुशी का वक्त हो, तो उसके बाद में इसको खास करके बड़ी इरिटेशन वाली फीलिंग बाद में जन्म लेती है। बाद में हफ्ता 10 दिन थोड़ा ज्यादा अपसेट रहता है ये। हाँ जी, ये थोड़ा होता है, इस तरह से होता है ना। हाँ जी। और ये चीज ये बता रही है कि जब इसकी जिंदगी के अंदर आगे चल के शादी हो जाएगी, उसके बाद इसके दुख बहुत ज्यादा बड़े होंगे, और इसका कोई ढंग से यार दोस्त नहीं बन पाएगा, और जो यार दोस्त बनेंगे उनको ये स्वयं छोड़ देगा। इस तरह के हालात। ये योग यहाँ पर बैठे हुए पिता के लिए तो ऊपर की इनकम के साधन भी जोड़ते हैं, उनको समृद्धि भी देते हैं, लेकिन पिता के घर को पूरा अच्छा रखे ये जरूरी नहीं। लेकिन हाँ, एक बात सच है, यहाँ पर बैठे हुए ये चंद्रमा माँ के अंदर हिम्मत बहुत देते हैं, माँ को हर मुसीबत का मुकाबला करने की पूरी हिम्मत देते हैं, और माँ की ऐसी वाणी भी होती है कि अपने घर को पूरा कंट्रोल करके रखती है। ये भी बात, ये गुण आपको दे रहा है ये। लेकिन ये योग यहाँ पर बैठा हुआ घर के अंदर के सौहार्द को मिटाने का काम करता है। बिना बात की बेमतलब की चिड़चिड़ का इकट्ठा हो जाना, लाभ तो आना, लेकिन वो पैसा हवा की तरह उड़ जाना, कहां जाना ये नहीं पता चलता। ये हालात इस बच्चे की जन्म कुंडली के अंदर शो कर रहे हैं। उसकी भी तबीयत काफी बहुत ही ज्यादा खराब रहती है, जरूरत से ज्यादा ही। तो उसके बारे में भी मैंने आपको कहा कि ये शनि और चंद्र का मेल है जी। ये नित नई मुसीबत लगा के रखता है जी। ऐसे में ये खास करके हो सकता है कि आपके पेट के अंदर भी ये दिक्कतें दे। हाँ जी, मुझे समझिए। और खास करके आपके गायनिक पोषण के हिसाब से ये दिक्कतें को आपके ज्यादा बढ़ा भी सकता है। और यही योग यहाँ पर बैठा हुआ बढ़ती उम्र के साथ में जोड़ों के दर्द को भी बढ़ाना शुरू करता है, नित नया छलावा देता है, और इसमें इंसान डबल माइंडेड रहता है, कंफ्यूजन में रहता है। और स्पेशली जब आपके घर के अंदर मकान बना होगा या आपने रिपेयर करा होगा, उसके बाद से लगातार ये तकलीफें आपके साथ जुड़ी हुई है, और उसके बाद से लगातार ये तकलीफें आपकी बढ़ती जा रही, क्योंकि बच्चे की जन्म कुंडली के अंदर राहु देव की टक्कर शनि देव को पड़ रही है, जिसके कारण ये कोर्ट कचहरी या हॉस्पिटलों के धक्के खिलाने के योग भी बनाते हैं। मकान बनाने के बाद में पिता को बाहरी कोई दिक्कतें भी आ सकती हैं, और मां के लिए ये कोई ना कोई शारीरिक छलावे का रूप कोई ना कोई ये लिए जा सकता है। और ये सारी चीजें इसकी जन्म के बाद से ही लागू हो जाती हैं, इसके लिए पर्टिकुलर कोई उम्र नहीं है, ठीक है। उसके बाद में ये तकलीफें आपकी बढ़ती चली जाती हैं, ये चीज है। आपने मेरे को एक बात का जवाब दे दिया कि इनके दादा कितने भाई थे और उनके आपस में क्या हालात थे। इनके दादा जो है वो उनके 2-3 भाई थे, उनके हालात आपस में ठीक नहीं थे। अच्छे तो नहीं मतलब कि ये चीजें प्रॉब्लम वाला है, क्योंकि वो भी इसके अंदर शो हो रहा है, और वो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है। अब आप यहाँ ये देखिए कि इनके दादा तक भी मैं निकाल लिया, इनके मामा के लिए भी निकाला, इनके साथ जो चल रहा है वो भी निकाल के आपको बताया। अगर ये सच है तो भविष्य के लिए आज आप एक बहुत ही अच्छे वक्त पे आई हैं। आप उस अच्छे वक्त पे आई हैं जब वाकई में बच्चे का ये ट्रीटमेंट, एस्ट्रोलॉजिकल ट्रीटमेंट करके उसको सही राह, सही दिशा दी जा सकती है, और उसकी जिंदगी से चुन चुन के एक एक कांटा निकाल के दूर फेंका जा सकता है। जो हम आपको सीडी देंगे, उस सीडी के अंदर साफ तौर पे बताया होगा कि ये जिंदगी के अंदर किन रंगों का प्रयोग करे, किन का ना करे, घर के अंदर क्या चीज रखनी चाहिए, क्या बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए, जिंदगी में किस प्रकार की लाइनों के अंदर ये तरक्की कर सकता है और किस प्रकार की लाइनों के अंदर आपको बिल्कुल नहीं भेजना है, क्या इसके घर का माहौल रहना चाहिए, कौन से रिश्तेदारों के साथ इसका जुड़ाव रहना चाहिए, कौन से रिश्तेदार इसके दुख का कारण भी बनेंगे, ये सारी चीजें इसके अंदर दी होंगी। और क्या इस बच्चे के अंदर कमियां हैं, क्या खासियतें हैं, ये सारी चीजें आप वो सुन करके उस हिसाब से इसका भविष्य निर्धारित कीजिए। उस हिसाब से उन्हीं लाइनों के अंदर इस बच्चे को डालना जो कि आपको सीडी के अंदर बताई जाए। उन लाइनों के अलावा जबरदस्ती करके आप इसको कुछ नहीं बनाएंगे। अगर आप जबरदस्ती किसी और लाइनों में डालते हैं तो ये बच्चे की कुंडली बहुत सेंसिटिव है, ऐसे में आपको बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ेगा, ये चीज। और दूसरी बात, घर के अंदर से बंद घड़ियां, खोटे सिक्के, खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान तो आपको निकालना ही है,
शमशान घाट का पानी कांच की बोतल के अंदर भर के आपको कम से कम आने वाले 16 साल अपने घर के अंदर रखना है। अगर आपने पानी नहीं रखा और स्पेशली इसके बेडरूम के अंदर अगर नहीं रखा तो ऐसे में इस बच्चे का दिल बढ़ती उम्र के साथ में कमजोर होता चला जाएगा और इसके अंदर की जो ताकत है, याद रखने की क्षमता और वर्किंग, ये सारी कमजोर होती चली जाएगी। एक इसको सुलेमानी हकीक काले रंग का लॉकेट, अभी तो बड़े से लॉकेट बनवा करके इसके गले में डालना है और उसको 43 दिन गाय के जूठे पानी से धोना है और बाद में वही सुलेमानी हकीक आप इसकी रिंग में बनवा करके ये बीच वाली उंगली के अंदर पहनाएंगे इसकी 15 साल की उम्र के बाद। ये 2 उपाय इसकी जीवन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हैं और काले नीले रंग के वस्त्रों का प्रयोग अगर ये करेगा तो हालात और भी क्रिटिकल होंगे। अगर आप साउथ फेसिंग मकान में रहेंगे तो और भी बुरा हाल होगा। घर के सामने पार्क मैदान या खाली प्लॉट हो तो घर के अंदर क्लेश और बीमारी दोनों ही रहेंगे, ठीक है। और इन चीजों का आपने बिल्कुल सख्ती से ध्यान रखना है और आगे का वैसे मैं आपको अभी बता देता हूं। अगर आप ये उपाय कर लेती हैं तो आगे की प्रेडिक्शन ये है, 15 साल की उम्र से इसके लाभ के योग स्टार्ट होंगे जिसके अंदर ये बच्चा घर से दूर जाकर के पढ़ेगा और जिंदगी के अंदर काफी अच्छी तरक्की भी हासिल करेगा लिखाई पढ़ाई के अंदर। उसके बाद में 21वें साल के अंदर ये डिस्टर्ब होगा, तब ये डबल माइंडेड होगा, इसको समझ नहीं आएगा कि ये कौन सी लाइन ले कौन सी ना ले। और लेकिन 21वां साल के जो उपाय स्पेशली तौर पे दिया होगा इसके अंदर चांदी का ठोस हाथी रखना और 43 दिन लगातार कच्चे कोयले जल प्रवाह करना, वो करने के बाद में इसको वो लाइनें भी मिल जाएंगी और उसके अंदर आगे बढ़ता हुआ 22वें 23वें साल के अंदर ये पर्टिकुलर एक किसी कंपनी के अंदर या किसी संस्था के अंदर जाकर के अपने काम को सीखना शुरू करेगा। 22वां 23वां साल वहां गुजारने के बाद 24वें साल के अंदर वापस अपने घर के अंदर आकर के ये वहां पर बैठ के अपनी प्लानिंग करेगा, वो थोड़ा इसका टेंस में बीतेगा और 25वें साल से इसका भाग्य पूर्ण रूप से साथ देगा। वहां पर माँ बाप की मदद से ये जिंदगी के अंदर आगे बढ़ने लगेगा और 26 से 27वें के अंदर इसकी शादी के योग पूरी तरह से खुलेंगे और जिंदगी के अंदर फिर ये लगातार बढ़ता चला जाएगा। लेकिन इसके बीच में सबसे बड़ी शर्त है कि ये उस मकान के अंदर ना रहे जो कि साउथ फेसिंग हो। अगर ऐसे किसी मकान में रहा तो ये सारी प्रेडिक्शन फेल है और इसके टोटली अपोजिट ये बीमारियों के अंदर या तकलीफों के अंदर या घर के कलेशों के अंदर ही सिर्फ उलझ के रह जाएगा। इन चीजों का आपको खास ध्यान रखना है। जी वनिता जी, बहुत ही खूबसूरती से डॉक्टर साहब ने पूरी विवेचना की, ये भी बता दिया कि क्या उपाय करने हैं और ये भी बता दिया कि उपाय अगर आप कर लेते हैं तो उसके बाद आपके बच्चे का भविष्य कैसा रहेगा। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया पंडित जी। परमात्मा सुख दे। वनिता, हमारी शुभकामनाएं।